उन लोगों को जिन लोगों ने CU-सेट में अच्छा स्कोर किया है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। और वो लोग जो थोड़ा सा स्कोर कम किए हैं वो लोग भी परेशान ना हों। बहुत जल्द ही आपको भी अच्छी खबर मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि बहुत जल्द ही यूनिवर्सिटी फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड और थर्ड लिस्ट निकाल सकती है। जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें तो काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। आज यानी 18 अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाय शिखा, जो लोग जुड़े हैं अपने सवाल काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके सवाल हों जो समझ में आपको नहीं आ रही है बातें कि काउंसलिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं, पूजा आपको भी हाय, तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। और देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर जिनके पास नहीं है तो जैसा कि गाइडलाइंस दी गई थी, कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है। और लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप कुछ ऐसा लॉजिक दें कि यूनिवर्सिटी कंसीडर कर ले, लेकिन कंफर्म करना मुश्किल है कि कंसीडर करेगी या नहीं करेगी यूनिवर्सिटी। कट ऑफ की बात अब कर नहीं सकते क्योंकि अब तो बिल्कुल वो ओपन हो चुका है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कहा है कि 30 परसेंटाइल से ऊपर जिनके भी स्कोर हों उनको मौका दिया जाएगा काउंसलिंग में भाग लेने का, जो कि आज से शुरू हो चुकी है। और परसेंटाइल का जहाँ तक मुझे कंसेप्ट समझ में आया है, सपोज़ किसी भी CU-सेट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 70 हाईएस्ट स्कोर होता है तो 70 के को बेस बनाकर अगर 70 का आप 30% निकालेंगे तो करीब 21 होता है। तो 21% तक लोगों ने जिन लोगों ने स्कोर किया है उन सारे लोगों को मौका दिया जा सकता है काउंसलिंग में अपियर होने का। बिल्कुल कर सकते हैं 52 मार्क्स के साथ। राजस्थान में PhD हिंदी में आपको अभी शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन 50% कट ऑफ होता है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप बात करें CU-सेट के PhD के लिए, रिसर्च प्रोग्राम के लिए, MPhil PhD के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। KL14TM, this live session is meant for all of you. So if you are having any doubt, you may ask your question in English. I will try to answer in English, but most of the viewers, most of the people who have joined here are comfortable in Hindi. That's why I am speaking in Hindi. 36.5 बायोकेमिस्ट्री चांस है। सुमित सिंह, आपको मैसेज आ गया, तो मैसेज आने के बाद जो भी प्रक्रिया है आपको पूरी करनी होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आप पूरी कीजिए तो आपके चांसेस बनते हैं। जनरल कैटेगरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा 46.25 उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि 30 परसेंटाइल ही कट ऑफ है। तो जिनके भी मार्क्स 30% से ऊपर आ रहे हैं, जैसा कि परसेंटाइल का मैंने कंसेप्ट बताया गया, मेरे तरफ से प्रेडिक्शन है, हालांकि यूनिवर्सिटी ने कुछ क्लियर नहीं किया है कि परसेंटाइल का कंसेप्ट किया है, किस तरह से परसेंटाइल लेंगे, क्योंकि CU-सेट ने भी परसेंटाइल में स्कोर नहीं निकाला है, उसने CU-सेट ने परसेंटेज में निकाला है। CUSP में काउंसलिंग 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों तक नोटिस आ जाएगी। 28 केमिस्ट्री फेयर चांस है। जिनके पास भी मार्कशीट नहीं है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको 31 दिसंबर तक मस्ट है, आपको सबमिट करना है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको 31 मार्च 2021 तक सबमिट करना है। इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान ना हो। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट एक क्राइटेरिया है जिसके लिए आप कोशिश करें कि आप कास्ट सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर दें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना है। UG के लिए 18.75 स्कोर इतना अच्छा स्कोर नहीं कहा जा सकता है, तो मुझे लगता है चांस कम ही है आपका। आप वेट करें काउंसलिंग का, अगर हो जाता तो बेहतर है, लेकिन या फिर आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर तैयारी कर सकते हैं। MJ-MC 30.75 जनरल कैटेगरी एक अच्छी उम्मीद है आपको, आपके चांसेस बहुत बनते हैं। 50.75 MMed के चांस बिल्कुल हैं, चांसेस बिल्कुल अच्छे हैं। ऑल द बेस्ट आपको। BLLB में 31.75 SC कैटेगरी में हैं आप, इसलिए आपके चांस हैं। PhD की अभी कोई जानकारी आई नहीं है, इसलिए मैं टाइम से पहले आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि गाइडलाइंस क्या चेंज होंगी नहीं होंगी आपको वेट करना होगा। तो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटल प्रूफ मुझे लगता है कि मैं अभी अब बता दूं और चेंज हो जाए रूल्स तो बेहतर नहीं हो सकता।
पीएचडी हिंदी में 63 बन रहा है, चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके। जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली होगी आप ज्वाइन कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। बीएससी बीएड 29.5, जैसा कि मैंने बताया कि अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफ़र किया जाता है काउंसलिंग के लिए तो आप बिल्कुल रजिस्टर कीजिए, चांस बन सकता है। जियोलॉजी में 39.75 जनरल कैटेगरी चांस है आपका। ओबीसी में 44.75, थोड़ा सा कम स्कोर लग रहा है, लेकिन कह नहीं सकते, कोविड-19 था, ज़्यादातर लोग हो सकता है कि स्किप कर गए हों एग्ज़ाम, इसलिए आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको क्या चांस मिलेगा उसमें या नहीं मिलेगा, तो वेट करना पड़ेगा आपको। फ़िलहाल काउंसलिंग शुरू हो रही है, 1 से 2 दिन में सारी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो अब आपको ज़्यादा कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है। जिनके भी मार्क्स 20%, 30% आए हैं, उम्मीद रखें कि आपको चांस मिल सकता है काउंसलिंग प्रक्रिया में अपीयर होने का। मेरिट लिस्ट अभी नहीं निकलेगी, जो कि अब बिल्कुल क्लियर मैंने किया था सुबह काउंसलिंग की वीडियो में कि मेरिट लिस्ट जब आपने कट ऑफ जो दिया गया 30 परसेंटाइल जिनके भी आए हैं उनको यूनिवर्सिटी ने मैसेज किया है। अगर आपको मैसेज आई, एसएमएस आया है, आपका मोबाइल नंबर सही था, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें खुद को। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट आएगी, ऐसा बताया गया है। यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ये सारी बातें बताई हैं। CU Raj, इट इज़ फॉलोइंग फॉर द काउंसलिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पॉसिबल है, बिल्कुल है। आप राजस्थान और केरल दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पैसे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में लग जाएंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो एडमिशन फ़ी यूनिवर्सिटी पहले ही ले लेगी। अगर आप उतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए रजिस्टर कर लें। अगर आप पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ की, तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी में ट्राई कीजिए जो यूनिवर्सिटी लगता है कि आपके लिए बेहतर है। तो ये सारे सवाल काउंसलिंग को लेकर मैं इसलिए आया क्योंकि आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं। CUSB बिल्कुल सलोनी आप आइए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे फैकल्टीज़, अच्छे फैसिलिटीज़ हैं और अच्छा लगेगा आपको। कैंपस काफ़ी अच्छा है, आपके सीनियर्स भी कई जगह जॉब कर रहे हैं। 37.25 मैथमेटिक्स में चांस बनता है, इसलिए आप रजिस्टर कर लें। जिनके भी मार्क्स 30 से ऊपर है, अगर आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क सिर्फ पैसे का है। 1000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन पूरी एडमिशन फ़ी आपको कुछ टाइम लगेगा। पिछले साल तो काफ़ी लंबा वक्त लगा था, करीब करीब महीने दिन लगे थे पैसे वापस आने में। तो इतने दिन तक अगर आप बेयर कर सकते हैं पैसे को, जो पैसे आप एडमिशन फ़ी के रूप में जमा कर रहे हैं, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो या हरियाणा हो या फिर उड़ीसा भी हो, उड़ीसा की भी फ़ी बहुत ही नॉमिनल है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये सिर्फ मैटर पैसे का है। अगर से एडमिशन नहीं मिलता तो 1000 रुपीज़ कटेंगे, बाकी पैसे आपके अकाउंट में वापस हो जाएंगे। 38 में चाइनीज़ लैंग्वेज में पूरा चांस है, मुझे लग रहा है। MA इकोनॉमिक्स 46.7 अच्छा मार्क्स है। क्लासेस आप जो भी देख रहे हैं, आप नोटिसेज आ रही हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक से क्लासेस शुरू हो जाएगा। हाँ, मोड ऑफ क्लासेस अभी जहाँ तक लग रहा है कि ऑनलाइन ही होगी, जैसा कि चल रहा है फिलहाल। RP पे इन्फॉर्मेशन दूंगा, मोटिवेशन अटेंशन। फिलहाल रिसर्च प्रोग्राम पे कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, इसलिए UG एंड PGA वालों के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, खासकर काउंसलिंग को लेकर। बहुत लोग रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, अपने मार्क्स को लेकर लोग परेशान हैं, इसलिए मुझे लगा कि अर्जेंट तौर पर, हालांकि मैं संडे को नहीं करता हूँ लाइव सेशन, मुझे आना पड़ा सिर्फ आपकी के बारे सोच कर। आप परेशान ना हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और डॉक्टर के लेटर हेड पे भी बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी। उससे अच्छा तरीका होता है कि किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे के आप सदर अस्पताल, जो भी सरकारी अस्पताल है, वहाँ जाएँ, वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। 2018 का सर्टिफिकेट है, आप ट्राई कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ टाइम लेके नया सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सूरज कुमार रजक, MSc मैथमेटिक्स OBC 33 में चांस बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एडमिशन भी मिल सकता है अगर आप रजिस्टर करते हैं तो। CU हरियाणा BEd 41, एक अच्छा स्कोर तो नहीं कह सकता मैं कि हो सकता, क्योंकि स्कोर 41 इतना अच्छा स्कोर नहीं है। डिमांड ज़्यादा है इस तरह के कोर्सेज़ का, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर काउंसलिंग के लिए आपको चांस मिलता है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कीजिए। मैंने बता दिया सुधांशु, 38 में चाइनीज़ इस तरह के लैंग्वेजेस में मिल जाना चाहिए, क्योंकि डिमांड इन यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के कोर्सेज़ का मुझे जहाँ तक लगता है काम है। अगर लैंग्वेज कोर्सेज़ की बात करें तो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंडिया में नंबर 1 मानी जाती है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया हो, यहाँ से भी लैंग्वेज कोर्सेज़ होते हैं। तो अगर आप झारखंड की बात करें या फिर गुजरात की बात करें तो लैंग्वेज कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा 40 के अराउंड के कट ऑफ में।
अरे भाई, मैंने आपको बता दिया मोटिवेशन, इंटरव्यू क्या क्या करना है, कैसे करना है। आप मेरे पिछले वीडियोस में देख लीजिए, एक्सक्लूसिव वीडियोस में बनाया हुआ है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अगर मैं आपको बताने लगूंगा, वही चीज़ रिपीट करूंगा तो कुछ नहीं। इंटरव्यू के लिए आप किसी भी टॉपिक पे अपने को तैयार कीजिए जो आपको लग रहा है, और आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस निकलेगी, उसमें बताया जाएगा आपको क्या तैयार करके आना है, क्या तैयारी करनी है, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। तो कुछ वेट कर लीजिए, ये विद इन अ वीक रिसर्च प्रोग्राम के बारे में भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। एम फार्म के लिए 41.5 विदाउट जीपीट मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में तो जीपेट वालों को ही पहले प्रेफर करते हैं, उनकी सीट्स खाली रहेंगी तब सी सेट वालों को, वो भी हाई स्कोर वालों को मिलता है, इसलिए थोड़ा मामला मुश्किल लग रहा है। सी यू एस बी बी एल एल बी 54, मुझे पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो बिल्कुल कंफर्म्ड लग रहा है। बेस्ट विशेज आपको मुकुंद। 51.5 मार्क्स भी कंफर्म्ड ही लग रहा है मुझे बी एल एल बी के लिए। केमिस्ट्री पीजी झारखंड में चांस तो बनता है 28 पर। गूगल से आप फॉर्मेट्स प्रिंट करके आप देख लीजिए, गूगल में को फॉर्मेट सही हो नहीं हो, आपने प्रिंट करके कर लिया, फिर बाद में अगर वो नहीं। पीएचडी के लिए इंटरव्यू मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही होगा, फिलहाल तो यही लग रहा है। ये चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है, एडमिशन भी शायद ऑनलाइन ही हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद की प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लॉज है, आप गलत डॉक्यूमेंट्स देंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान ही नुकसान आपको है। तो इसे और यूनिवर्सिटी को टाइम यूजीसी ने बोला है कि आप 31 दिसंबर तक का आप डेडलाइन दें डॉक्यूमेंट जमा करने का। उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप 31 मार्च तक भी कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया है कि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे ही आपको रिजर्वेशन मिलता है, वरना रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नोनित वेलकम आप सबको, जो लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि संडे है, मुझे लगता है कि आप लोग बिजी होंगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक लाइव सेशन करना चाहिए, कि काफ़ी लगातार सवाल आपके आ रहे हैं। अब सवालों का हर सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। CUSB में रजिस्ट्रेशन फ़ी अब तक नहीं लग रही थी, तो इस बार का अभी कह नहीं सकते। अभी 2 से 3 दिन वेट कीजिए, जैसे ही कुछ अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। गूगल पे मैं इस बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप गूगल से लीजिए रौनक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, या फिर बेहतर है कि आप सरकारी अस्पताल में जाएँ, वहाँ पे फॉर्मेट बनाया रहता है, उसी फॉर्मेट बना के लाएँ, आपका बिल्कुल वैलिड होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मैं आपको ये सलाह दूंगा रौनक। गूगल में आप है, आप कहाँ से साइन करवा रहे हैं, क्या प्रिंट आउट है, मुझे नहीं पता। 29 पर हरियाणा झारखंड एम कॉम का डिमांड थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन वेट कीजिए। MSW में 58% मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स है। फेविन आपको ऑल द बेस्ट। रॉयल आपका मैंने जवाब दे दिया, चांस आपके मुश्किल लग रहे हैं। ऑब्वियसली संगीता, हर स्टूडेंट के लिए फेलोशिप होता है, PhD स्टूडेंट के लिए 8,000 रुपये महीने मिलते हैं, भले ही आपने नेट क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, गेट क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। अगर आपने JRF किया है तो आपके लिए वेल एंड गुड, आपको 30+ यानी 32-33,000 पर मंथ मिलते हैं। M.Tech में 15.5 बहुत मुश्किल मामला लग रहा है। CU राज में 29 मार्क्स, BSc मैथ बहुत मुश्किल लग रहा है। संगीत B.Ed OBC 44.75 मुश्किल है यहाँ पर लग रहा है। 18.75 में बिल्कुल चांस नहीं है। सत्यम, मैंने आपको पहले कमेंट के थ्रू भी रिप्लाई किया है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर सकते हैं। कुछ मिराकल हो तभी आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि मैंने ट्रेंड देखा है 45-40 तक आते आते ही सारे सीट्स फुल हो जाते हैं। तो आप सवाल है कि MBA में 26 अच्छा मार्क्स नहीं है। MI रज़ा वालेकुम सलाम। B.Ed OBC 37.75 पिछले साल इतने मार्क्स पे नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है इस साल कट ऑफ कुछ नीचे जाए। लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो हो सकता है आपके चांस बनते हैं विपिन। तो आप वेट कीजिए, 1 हफ्ते में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, उसके बाद कट ऑफ आ जाएगा। तो बहुत जल्द, जो आप इंतज़ार कर रहे थे, लगातार इंतज़ार कर रहे थे, फरवरी मार्च में फॉर्म आए थे, आपने फॉर्म भरा, 5 जून तक फॉर्म भरा आपने, फिर आपने इंतज़ार किया एग्ज़ाम होगी नहीं होगी। मैंने हमेशा कहा, लगातार कहा कि एग्ज़ाम होंगे, और आज देख रहे हैं रिजल्ट के एग्ज़ाम भी हुआ, रिजल्ट भी आ गया, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जो प्रिडिक्शन मैंने किया था, हालांकि कोविड-19 था, मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। मैंने पहुंचाया है इन्फॉर्मेशन। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, और आप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब आप वीडियोस को पूरा देखिए। प्लीज़ यही मैं कहूँगा कि वीडियोस के व्यूज़ जितने आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं।
आप वीडियो देखे बिना ही ज़्यादातर लोग सवाल पूछते हैं। वीडियोस को शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने काम किया, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। अंडरटेकिंग के बारे में बार बार सवाल पूछा जा रहा है। अंडरटेकिंग कुछ नहीं होता है माय डियर, जो भी पूछ रहे हैं माय रज़ा। अंडरटेकिंग सिंपल एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आपको रीज़न देना है कि आपके पास सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। सर्टिफिकेट जब नहीं है आपके पास, उस सर्टिफिकेट को आप लिखें कि क्यों नहीं है और आपको कब तक मिलने का एक्सपेक्टेड डेट है। उस अंडरटेकिंग को बनाकर आप उसकी फ़ोटो लेकर जहां अपलोड करने को कहा जाए ऑनलाइन काउंसलिंग, वहां अपलोड कर दीजिए। दैट्स इट, यही प्रक्रिया है। इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। मैंने बता दिया सुधांशु आपको, फिर आप रिपीट कर रहे हैं। और सीयू गुजरात में जनरल कैटेगरी में जनरल लैंग्वेज में हो सकता है, ज़्यादा डिमांड नहीं है इस तरह के कोर्सेज़ का। चलो आपको वेलकम। जिनका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने मोबाइल नंबर चेंज किया, सीयू सेट इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। बार बार कहा गया था कि ऐसे मोबाइल नंबर, ऐसे ईमेल आईडी को दीजिए जो कि वर्किंग हो, क्योंकि बाद में जो भी कम्युनिकेशन होती है, आप देख ही रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में अगर आप रोल नंबर भूल गए हैं तो आप रिट्रीव कर ही नहीं सकते विदाउट नंबर, मोबाइल नंबर, विदाउट ईमेल आईडी। और राहुल शर्मा, आप मेरे प्रोफाइल को देखिए, मेरे पोस्ट को देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, मेरे प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। एमटेक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 15.5 नहीं है। अगर आप चाहें तो काउंसलिंग 2019 की देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की स्वाति, आपको आइडिया हो जाएगा कि 15.5 में हुआ था लास्ट ईयर या नहीं हुआ था। ईमेल आईडी मेरा नाम है, email ID @gmail.com ईमेल आईडी है। तो ईमेल आईडी से आप मोबाइल नंबर रिट्रीव नहीं कर सकते माय डियर। प्रॉब्लम तो होगी। अब आप कैसे करेंगे ये तो कहना मुश्किल है कि कैसे करेंगे। गलती आपने की है तो फिर आप CUSB की कट ऑफ 2 से 3 दिन में आ जाए, कल या परसों तक आ जानी चाहिए। कट ऑफ तो नहीं आएगी। काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर 2 से 3 दिन के बाद कट ऑफ वेबसाइट पर आएगी, फिर आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा एडमिशन के लिए। जिन आउट ऑफ CU सेट की यूनिवर्सिटी में आप कैसे अप्लाई कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं। आउट ऑफ CU सेट की यूनिवर्सिटीज़ को आप, वो अलग प्रोसेस है, उसमें मैं क्या बता सकता हूँ। अब प्लेसमेंट देखिए, MBA हो कहीं से भी करें, IIM से भी करें या कहीं से भी करें, प्लेसमेंट होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 100% गारंटी नहीं कर सकती कि वो आपको प्लेसमेंट देगी, ये मैं बता दूं। और ख़ासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, मैंने भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया था। कहीं से भी कोई गारंटी नहीं था कि मेरा प्लेसमेंट होगा, और प्लेसमेंट हुआ भी नहीं था। मैंने अपने डिग्री और अपने मेरिट के आधार पर नौकरी ली, और आज तक जो भी मैं कर रहा हूँ, मैंने मेरे अंदर एबिलिटी थी उसके आधार पर ही मुझे नौकरी मिली है। तो यही फैक्ट है जो आप मुझे देख सकते हैं। विदाउट प्लेसमेंट मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी जर्नी को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यही होता है मोर और लेस। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कुछ होते हैं जिनको प्लेसमेंट मिलता है। 100% प्लेसमेंट कोई गारंटेड नहीं कर सकता। एक बात और, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन नहीं दिया है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फ़िलहाल फर्स्ट लिस्ट में नहीं कर सकते हैं, सेकंड में भी नहीं कर सकते, थर्ड में भी नहीं कर सकते। हाँ, स्पोर्ट राउंड लास्ट राउंड में हो सकता है जिसमें यूनिवर्सिटी ओपन कर दे। वो भी उन कोर्सेज़ के लिए नहीं होता है जिनकी कोर्सेज़ जैसे कि BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BLLB, इनके इतना डिमांड है इन कोर्सेज़ का कि आपको स्पोर्ट राउंड का मौका ही नहीं मिलेगा। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नीट के मार्कशीट से क्यों एडमिशन होगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नीट के मार्कशीट में एडमिशन क्यों मिलेगा आपको? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का नीट से कोई लेना देना नहीं है। अंडर ग्रेजुएट के मार्क्स 50% स्टैंडर्ड मार्क होता है अभिषेक। अगर आप इसको टारगेट लेकर चलेंगे, आपके इतने मार्क्स आए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मिल सकती है सीट मिल सकती है। उससे कम है तो थोड़ा सा चांस कम है। 10th का मार्कशीट खो गया है तो आप FIR कीजिए, नया मार्कशीट निकलवाइए। आज नहीं तो कल तो ज़रूरत पड़ेगी। आपकी वो एक तरह से कहीं संपत्ति है, आपके मार्कशीट, आपकी डिग्रीज, उनको आप इतने आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? आपको फिर से दोबारा इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करिए और नया मार्कशीट निकलवाइए, उसके FIR दीजिए। आपको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है दूसरी मार्कशीट पाना। सबसे पहले आप FIR कीजिए अगर आपकी खो गई है। MSc मैथमेटिक्स 25 अगर आप SC कैटेगरी में चांस बनता है विनीत। MSc फिजिक्स हरियाणा 23 अगर जनरल कैटेगरी में तो चांस थोड़ा कम है। SC कैटेगरी CU राज कट ऑफ पर चाइनीज़ लैंग्वेज कब आएगा सर? अब यार 2 से 3 दिन में आ जाएगा सुधांशु, आप वेट कीजिए।
वेट तो करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जल्दी ही निकाल दिया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी वेट करने को कह रही है। माइग्रेशन तो बिल्कुल ज़रूरी है, आज दें कल दें महीने बाद दें, आपको देना ही पड़ेगा। क्या अगर आपने पढ़ाई डिसकंटिन्यू की है, अगर वहाँ से माइग्रेशन नहीं मिला है, कुछ तो डॉक्यूमेंट मिला होगा। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी क्या क्या डिमांड करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की काउंसलिंग डेट नहीं आई है, काउंसलिंग डेट बहुत जल्दी ही आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा राइजिंग स्टार, आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाले। मेरे ही चैनल पर डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट का 2-3 वीडियोस बना हुआ है, उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। BLB 46 करंट आपके चांसेस बनते हैं। बेस्ट विशेज़ आपको। तो आज मुझे लगता है कि सारे लोग सवाल पूछ चुके हैं। अगर कुछ आपके पास और कुछ सवाल रहते हैं तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। कुछ ऐसे सवाल, ट्रिकी सवाल जो आपका माइग्रेशन और टीसी में कोई फ़र्क नहीं होता। टीसी भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन भी सर्टिफिकेट। टीसी आमतौर पर कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, माइग्रेशन यूनिवर्सिटीज़ में टर्म यूज़ किया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सॉर्ट आउट, वहाँ के जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर आप कनेक्ट कीजिए, आपको वहाँ से आपको सहायता मिलेगी। मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। कैटेगरी चूज़ होना चाहिए। आप दोबारा ट्राई कीजिए, आप चाहें तो वो कर सकते हैं कि आप ब्राउज़र चेंज कर सकते हैं। गूगल में नहीं हो रहा तो मोज़िला ट्राई कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। या फिर आपकी मोबाइल या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर टेम्प्रेरी फाइल्स काफ़ी हो गए होंगे तो उनको आप डिलीट कर दें। उसको टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट करने के बाद, कैश मेमोरी को डिलीट करने के बाद आपको चांस मिल सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की काउंसलिंग डेट, जैसे भी काउंसलिंग की डेट्स आती है, कोई भी अपडेट आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको इस चैनल पर जानकारी दूं। इतना आप ट्रस्ट करें, जब तक आपने ट्रस्ट किया है पिछले 5 से 6 महीने में आपने पूरा ट्रस्ट किया है और मैं भी आपके ट्रस्ट पे पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल जितनी जल्दी हो, BSc B.Ed 21.75, सॉरी सेजल चांस नहीं बनता। पिछले साल की बात करें तो हो सकता है कि लास्ट में आए, नहीं आए। फिलहाल आप वेट कीजिए, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट टेस्ट पहले लग रहा था। अगर एडमिशन, बिल्कुल विनीत, अगर एडमिशन नहीं होता तो फी आपको रिफंड होगी, लेकिन उसका टाइम लग सकता है। हालांकि यूनिवर्सिटी बोलती है कि 1 वीक में वापस हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, महीने दिन भी लग सकते हैं। तो आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा। जिनका 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ पढ़ना चाहते हो। तो अच्छी बात है कि आपको 2-3 जगह ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप डिसाइड करेंगे आपको पढ़ना क्या। ओरिजिनल मार्कशीट का फोटो कॉपी है, जो भी है आपको ओरिजिनल मार्कशीट लाना ही पड़ेगा, वरना आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। BLB 39.5 EWS में चांस बनता है। प्रतीक MSc फिजिक्स हरियाणा OBC 23 में चांस थोड़ा कम लग रहा है। 1 ईयर बैक कैसा रहेगा? BA B.Ed CSB अच्छा रहेगा। अगर आपके पास इस बार मौका नहीं तो नेक्स्ट ईयर तैयारी कीजिए। NCC अवेलेबल इन मुझे आइडिया नहीं है NCC वहाँ है या नहीं सुधांशु। गुजरात में से मैं कनेक्टेड भी नहीं हूँ। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मुझे मिलती है, वही मैं शेयर करता हूँ। इतनी बातें मुझे नहीं पता होती कि स्पोर्ट्स कैटेगरी है, NCC है या क्या सुविधाएं हैं, ये मुश्किल है मेरे लिए बताना। तो CU सेट के काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपके जो सवाल आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर लिया है। फिर एक बार याद दिला दूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राजस्थान में आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा ने काउंसलिंग की पूरी प्रोसीजर डिस्क्राइब कर दिया। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप देख सकते हैं उसको। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कल आ सकती है, जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो इसलिए आप परेशान ना हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को विजिट करते रहें, ताकि आपको जानकारी आप मिस न कर जाएं। EWS मैंने बता दिया प्रतीक, आपको आपके चांस हैं। यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट कर सकती है ईमेल या फिर फ़ोन, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहिए। अगर फर्दर प्रोसेस के कट ऑफ आमतौर पर पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल रहता है वेबसाइट पे, तो जिसे आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो आप वेट कीजिए। बता दिया MI रजा कि 2 से 3 दिन में CSB की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। PG बॉटनी में एडमिशन तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। चाहे तो 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसको भी देख सकते हैं। और BLB EWS 49.75 बहुत अच्छा चांस है। आशा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस।
कुछ लोग जो यहाँ बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बातें मैं बताऊँ, मेरा ऑल्टरनेट चैनल करियर मास्टर में मैं कोशिश करता हूँ उसमें जितने वीडियोस मैं हिंदी में बना रहा हूँ उसको इंग्लिश में भी अपलोड कर रहा हूँ, तो उस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, यू वांट टू लिसन इन इंग्लिश, यू कैन विजिट माई ऑल्टरनेट चैनल करियर मास्टर। पीजी एडमिशन के बिफोर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एमबीए के लिए ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो आप उसको ध्यान में रखें। ओके रॉयल, मोस्ट वेलकम। आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे कोई भी चांस, कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसका आपको नुकसान हो, इसलिए मेरी कोशिश रहती है। हालांकि मेरी भी अपनी दिनचर्या है, डेली रूटीन है, लेकिन टाइम निकाल के आपसे जुड़ता हूँ, इसलिए कि जो स्टूडेंट्स आज आप लोग तरह तरह के सवालों में घिरे हुए हैं, कुछ आपके करियर को लेके जो आप दुविधा में, कन्फ्यूज़न में, उसको मैं अगर थोड़ा भी दूर कर पाऊँ तो मेरे काम करने का मकसद कुछ पूरा हो जाए। इसी वजह से मैं वीडियोस बनाता हूँ, यही मेरी मंशा है और मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। गोता मंडिया, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स। अगर मैं इंस्पायर कर पाऊँ, अगर एक भी आप में से किसी एक को भी इंस्पायर कर दिया तो समझिए कि मैं सफल हो गया, मेरा मकसद जो है वो कामयाब हो गया, जिसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग अच्छा करें अपने अपने फील्ड में। क्लिनिक से बनवाइए, कहीं से भी बनवाइए, रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर होंगे तो उसकी सर्टिफिकेट रिजेक्ट नहीं होगी। आप इतना परेशान ना हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट हो, इस तरह के सर्टिफिकेट को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। ये सर्टिफिकेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनते हैं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। इस CUH BSc BEd 21.75 एक अच्छा मार्क्स नहीं है। सेजल MI रजय, थैंक्स, आपके कमेंट्स वहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। कमेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए मैं सारे सवालों का जवाब लिख के नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, तो मेरी भी लिमिटेशंस हैं और इसीलिए मैं सारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। अभी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। CUSB का 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाना चाहिए काउंसलिंग की प्रक्रिया, उसके लिए नोटिस आएगी, आपके साथ मैं इन्फॉर्मेशन। राजस्थान, अगर आप नॉर्थ इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान बेस्ट है। राजस्थान वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटीज़ अच्छी है। PhD नेट क्वालिफाइड एडमिशन अभी टाइम लगेगा, अभी तक कुछ आया नहीं है। मैंने ऑलरेडी MI रजा आपका रिप्लाई कर दिया, दैट वाज ओके। निखत प्रवीण, आपको वालेकुम सलाम। CU PG को कटेगा, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, देयर इज स्टार मार्क्स, अगर अभी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो नीचे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िए या फिर आप हेल्प डेस्क पर लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, उनके बैकएंड में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वेट कीजिए, हो सकता है कल वो ठीक कर दें, या फिर स्क्रीनशॉट के साथ आप ईमेल कीजिए राजस्थान को, उसके मोबाइल नंबर या जो लैंडलाइन नंबर उस पर बात कीजिए। यूनिवर्सिटी बिल्कुल मौका देगी। UGC ने कोविड-19 को ध्यान में रखकर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम दिया। कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि किसी के मार्कशीट नहीं हुए, किसी के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप 31 मार्च 2020 तक भी जमा कर सकते हैं। 53% रिसर्च प्रोग्राम में हो सकता है। इंग्लिश MA इंग्लिश में 28.7 उम्मीद कर सकते हैं, इतना अच्छा मार्क्स नहीं है। CSB में ज्योग्राफी इस बार शुरू नहीं हो रहा क्योंकि उसके लिए जो चाहिए था रिक्वायर्ड एफिलिएशन वो नहीं मिल पाया। आई खान, आप टेंशन में हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? ये मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ ऐसे तकनीक ही नहीं है कि आप कैसे कर सकते हैं। हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ आप बात करके देखिए, शायद आपका कुछ हल निकल जाए। University will obviously give time, I mean, don't take tension. Percentile, I have already shared the tech trick. That percentile means the highest score achieved in any particular subject. Suppose 70% marks is scored by someone. Based on that, the percentile is just taken out, like the person who is having 21 marks is having 30 percentile, the person who is having 28 marks is having 40% percentile. OBC सर्टिफिकेट अभी नहीं मिल पाई है क्या? कोरोना के कारण लेट नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चांस दिया जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि PhD अप्रॉक्सीमेट PhD हमेशा लेट ही होता है। मैं आपको बता दूं कि UG PG के कोर्स में पहले एडमिशन लिया जाता है। PhD के चांसेस
एडमिशन के चांस थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन 15 दिन लेट हो सकता है महीना दिन भी लग जाएगा, क्योंकि पीएचडी के जो सेशन है थोड़ा सा लेट भी होने से चल सकता है। कभी कभी तो दिसंबर के बाद भी एडमिशन हुआ है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। नो नो, आई डोंट हैव एनी एप्लीकेशन। अब इतना काम मुझसे एम आई रजा मत करवाइए, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कैसे अंडरटेकिंग बनती है। यूनिवर्सिटी आपको फॉर्मेट दे सकती, हो सकता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हो, तो सॉरी आई कांट गिव एनी फॉर्मेट फॉर अंडरटेकिंग। BLLB EWS 49.75 आशा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट चांसेस बनते हैं। ऑब्वियसली सलोनी यूएसबी का आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो ऐसा कुछ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ही नहीं करता कि आप लोग मिस कर जाएं। आज का सेशन मुझे लगता है कि अब क्लोज करना चाहिए, आपके सारे सवाल आ चुके हैं। कोरोना की वजह से कंपटीशन कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं, ऑलमोस्ट मोर और लेस वैसा ही रहेगा, इसलिए आप परेशान ना हो। कोरोना इज़ नॉट द रीज़न कि आपको थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाएगी, 2-3 नंबर के ऊपर नीचे हो सकते हैं कट ऑफ, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे 70% अराउंड स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में। इतना ही रहता है, नॉर्मल डेज में भी मैक्सिमम 75% स्टूडेंट्स या 80% अपेयर होते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है कोरोना को लेकर एग्ज़ाम में अपेयर होने की बात करें तो। 23 मार्क्स आई थिंक इट विल बी अराउंड 23, तो आप डिपेंड करता है कि 23 मार्क्स किस परसेंटाइल कितना हाई स्कोर है उस सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से निकाला गया होगा। या फिर कट ऑफ अगर 60% होता है तो 60% के हिसाब से 23 अराउंड 40% मार्क्स, 40 से थोड़ा सा अबव होगा परसेंटाइल। एमएड में 49.25 में मिल सकता है आपको हॉस्टल। ऑब्वियसली गौतम, यू आर ऑलवेज वेलकम। थोड़ा कोरोना को ख़त्म होने दीजिए, एडमिशन लीजिए आप, फिर हम बातें करेंगे, और आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर आप लोग से टच में रहूँ। आज का सेशन अब लग रहा है कि मुझे एंड करना चाहिए, आपके सारे सवाल आ चुके हैं। 25 फिजिक्स एसटी झारखंड चांस है आपका, क्योंकि एसटी में है, एसटी में स्टूडेंट्स कम होते हैं। कुछ बातें सीयू सेट के रिगार्डिंग फिर मैं बता दूं कि सीयू सेट में एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप बार बार पूछते हैं। सीयू सेट में 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल थी, 4 स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी शामिल थी। 14 में से एक यूनिवर्सिटी असम यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 6 कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया था, जो कि टेक्निकल कोर्सेज थे। मुझे याद आ रहा है कि एमटेक या बीटेक के कोर्सेज थे। उसके अलावा जनरल कोर्सेज के लिए असम यूनिवर्सिटी ने सीयू सेट के थ्रू एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट नहीं किया था। 13 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, कश्मीर, जम्मू, और इस तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो ये नाम मैं जो आपको गिना रहा हूँ, इन यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन प्रक्रिया है ये आपकी सीयू सेट के थ्रू हो रही है। काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे भी मैंने आपको बताया कि शुरू हो चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और हरियाणा की, उड़ीसा ने इसके संबंध में ऑलरेडी नोटिस निकाल दिया। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ ने भी कहा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, जहाँ पर लिंक दिया गया वहाँ पर रजिस्टर करना है। कुछ फ़ी रखी गई है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, किसी ने 300 रखा, किसी ने 1000 रखा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा ने सिर्फ 100 रुपये रखे हैं, वो फ़ी आपको देनी होगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है कि फ़ी भी साथ साथ ले रहे हैं, तो वो फ़ी आपको देनी होगी। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, फाइनल एडमिशन लिस्ट में आता है, तो फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा, वरना आपके पैसे रिफंड होंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कहा कि 1 हफ्ते में पैसे वापस होंगे, लेकिन इस पर टाइम लगता है, तो हो सकता है कि 1 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। यही प्रक्रिया है फिलहाल काउंसलिंग की। पीएचडी के लिए कोई भी काउंसलिंग प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई, तो आपको वेट करना पड़ेगा। AK चौधरी, आपके चांसेस बनते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 28.5। आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। SC ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 20 मार्क्स स्कोर किया है या 30 किया है, 40 किया है, तो आप बिल्कुल 90% श्योर रहिए कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ST कैटेगरी में खासकर स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं। 58 इज़ अ गुड मार्क्स। तो यही प्रक्रिया है सीयू सेट के काउंसलिंग और एडमिशन की। एडमिशन के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मस्ट हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो सकता है कि फ़िलहाल अभी फिजिकली ना हो, ऑनलाइन ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा जाए, और फिर 31 दिसंबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हों। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो नहीं आपने दिए हैं वहाँ तक आपको देने पड़ेंगे। आखिर में 31 मार्च 2021 तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने होंगे। यही प्रक्रिया है सीयू सेट 2020 के एडमिशन और फर्दर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अब इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी भी टॉपिक पे, तो वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे अपलोडेड है मेरे ही चैनल पर। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा।
तो काउंसलिंग 44 मार्क्स ओबीसी आपके चांस बनते हैं। एमसीए के लिए मैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को मानता हूँ कि बेटर होगा आपके लिए। का सर्टिफिकेट से काम चल जाना चाहिए सौरभ, आप ट्राई कीजिए। यूनिवर्सिटी कुछ ऑब्जेक्शन करती तो आप दोबारा से उसको रिन्यू करा लीजिए। बीएससी बीएड 38 में चांस थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन आप उम्मीद रखिए, हो सकता है कि कट ऑफ अगर पिछले साल से नीचे जाएगा तो आपको चांस मिल जाए। फिलहाल तो अभी चांस नहीं लग रहा है शिवम। पिछले साल के पैटर्न की मैं बात करूँ तो इस बार का हो सकता है कट ऑफ नीचे जाए तो आपको चांस मौका मिल सकता है कि इतना ख़राब भी स्कोर नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की रैंकिंग एनआरएफ में अंडर 100 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी रैंकिंग में आती है एनआरएफ में, तो आप डिसाइड कीजिए किस में आपको जाना है। बीएलएलबी के लिए अगर आप 45 प्लस हैं, देवना मिरिया जो भी हैं, आप नाम मैं पढ़ नहीं पाया, तो आपके चांस बनते हैं। उससे कम है तो मुश्किल लग रहा है जनरल कैटेगरी में। काउंसलिंग के लिए जो भी एलिजिबल होंगे आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए अगर आपके मार्क्स होंगे, क्योंकि सीयूसेट स्कोर ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज़ के अपने सिस्टम में चले जाएंगे। उतने मार्क्स होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना यूनिवर्सिटी आपको अलाउ ही नहीं करेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सेशन आज का ख़त्म करते हैं यहीं पे। आप सब मेरे साथ जुड़े, आपके अच्छे सवाल थे, कुछ सवाल रिपीटेटिव थे, मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। कुछ सवाल ऐसे थे रिपीटेटिव, बार बार उसको बताने, कुछ सवालों का मैंने जवाब नहीं भी दे पाया क्योंकि लगातार सवाल आ रहे हैं। बीएससी फिजिक्स ओबीसी 30 मार्क्स में पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन आप उम्मीद रखिए, उम्मीद मत हारिए। बीएलबी 45.75 ओबीसी का केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी चांस है आपके। और अब मैं सवाल एक दो सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, एमएससी केमिस्ट्री सब बता दिया हूँ मैं। आप चाहें तो पंजाब की हो या हरियाणा की हो, इनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। Thanks Saloni, Devan, Priya, Manish, all of you for asking your question. I am going to finish today's session here. अच्छा लगा आप सब जुड़े, आप सब परेशान ना हो, हाईली मोटिवेटेड रहें। सीयूसेट है, सीयूसेट आपकी ज़िंदगी का एक मोड़ है, अच्छा मोड़ है। मौका मिलता है, एडमिशन मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी मिलता है तो आप फिर से अपने को रिकलेक्ट करें, फिर से तैयारी करें। हो सकता है कि आपको अगले साल चांस मिल जाए। तो आप अपने उम्मीदों को बिल्कुल मत छोड़िए। आप सबको गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। ऑल द बेस्ट फॉर सीयूसेट 2020, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस। हम फिर जुड़ेंगे, जल्द जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो काइंडली वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। वीडियो को देखने पर ही आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ इन वीडियोज़ में ऐसा होता है, ज़्यादातर वीडियोज़ में, कि वीडियो के हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग में कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। तो आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल।